एक अच्छी योजना के साथ अपनी जिंदगी बनाइए आप, और उस अच्छी योजना के साथ बना करके अपने जीवन को आप एक अच्छा प्रबंधन ऐसा बना दीजिए कि स्वचालित प्रक्रिया से चीजें चल रही हो। आपको भी उसी तरह चलना है कि सुबह उठें, ध्यान दीजिए, एक नियम है कि जब आप शांत हैं, प्रसन्न हैं, तब आप विश्व शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। विश्व शक्ति, विश्वनाथ, विश्व आत्मा, परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी शक्तियां मौजूद हैं, चारों तरफ फैली हुई शक्तियां हैं, आप शांत होकर, प्रसन्नचित्त होकर, एकाग्र भाव से जब आप बैठे हुए हैं तो आपका चित्त ब्रह्मरंध्र पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ और विश्व शक्ति आपको प्राप्त हो रही है और आप अपने आपे में आ रहे हैं, निज रूप में आ रहे हैं, जिसको भी डॉक्टर अर्चिका कह रहे थे कि आपका निज रूप, आपका स्वभाव, आपका स्वधर्म वो क्या है। जब तक आपको अपना ये वास्तविक रूप समझ नहीं आए कि आप ये हो, आप भगवान के हो, और जो कुछ प्रकृति ने आपको बना दिया है उस सब से त्रिगुणातीत होकर के प्रकृति के तीनों गुण को तोड़ करके आप ब्रह्म भाव में आइए, जिससे आपके अंदर भगवत्ता आए। उसमें क्या करना होता है आपको? आपकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी जीवन की रहेगी रात्रि में सोने से पहले तक अपने मस्तिष्क को खाली करते हुए जितना अधिक शांत होते चले जाएं, क्योंकि नींद की तरफ जा रहे हैं। नींद में उतनी ही शांति मिलेगी जितना आपका मन शांत हो। मन अशांत है तो नींद गहरी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। बड़े विचार चलते रहेंगे, सोते सोते भी सपने आते रहेंगे। मस्तिष्क को शांत कीजिए तो आप विश्व आत्मा के साथ, विश्व शक्ति के साथ, सृष्टि के ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संबंधित होने लग गए। शांत हो, प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, सहज हो, और सहज अवस्था में चलते चलते मन को फिर मनमना भाव जब कहते हैं भगवान, तो अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए कोई नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए बिस्तर पर लेटिए तो आप शांति में सोने लगे हैं। और उतने ही शांत होकर आप अपनी सुबह को शांत बनाएंगे। जब उठेंगे आप अपने प्रभात को जितना शांत आप बना लेंगे, अपनी सारी चीजें व्यवस्थित करके रात्रि में ठीक करके रख दीजिए। सुबह आपको कौन सी चीजें कैसे चाहिए, कहीं इधर उधर दौड़ना ही ना पड़े। आप शांत होकर अपने दिन की यात्रा शुरू करें। अब शांति में प्रसन्नता लाइए सुबह जागते ही, फिर प्रेम पूर्ण हो, मधुरता लाइए, और फिर आप सुगंध बने अपने अंदर भगवान के प्रति। उनकी कृपाओं को याद करके धन्यवादी होइए। तो जैसे घर को आप खिड़कियां खोल देते हैं, ताजी हवा आ रही है, कोई अगरबत्ती जला दी आपने, घर महकने लग गया है आपका, और घर को स्वच्छ किया जा रहा है, तो घर का कूड़ा करकट बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे अपने गलत नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए और सब ठीक होगा का भरोसा रख करके प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हुए कि तू है ना मेरा सखा, मेरा सगा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा सब कुछ, तू ही तो है ना भगवान, और तू मेरे साथ है। तेरी कृपा हो रही है, तू मेरा हाथ पकड़कर चल रहा है, मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है, मेरा हाथ पकड़े रखना भगवान। आपने शुरुआत की सुबह की, और देखिए आप भगवत भाव में आ गए। अपने मन को भगवान कहते हैं कि मुझ में एकाग्र कर दीजिए, मन मना भाव।
मद भक्त हो और मेरी भक्ति में आ जाओ। धन की भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, पद की भक्ति, स्वार्थ की भक्ति तो बहुत हो गई, न जाने किस किस की भक्ति कर रहे हैं हम लोग। अब भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, वही जिह्वा पर रहे, वही नाम जीभ पर रहे। लोगों के दिमाग में आकार प्रकार, बस वही स्वार्थ जिसको वो पूरा करना चाहते हैं वही घूमता रहता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन को कुछ नियमों के अधीन रखिए, और जब आप किसी नियम के आधार पर अपने आप को जोड़ देते हैं तो नियम और अनुशासन एक इतनी बड़ी कमाल की चीज है जो आपको शक्ति देती है, क्योंकि इसी में शक्ति है। नियम में शक्ति है, अनुशासन में शक्ति है। फौजियों को देखिए आप, पुलिस वालों को देखिए, पुलिस फोर्स के पास भीड़ को तितर बितर करने का, व्यवस्थित करने का उनके पास में कौन सा बल है? डिसिप्लिन का, क्योंकि वो सारे इकट्ठे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं है। भीड़ एक दिशा में चलने के लिए अनुशासित नहीं है। 150 लोग जो है 5-10 हजार लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो अनुशासित है। अनुशासन इतनी बड़ी ताकत है कि वो सबको बांध लेती है, क्योंकि अनुशासन शक्तियों को, बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करने का तरीका है, जोड़ने का तरीका, एक करने का तरीका है। धागों को जब आप लपेटते हुए रस्सी बनाते हैं, रेशों को लपेटते हुए रस्सी बनाते हैं, तो वो अनुशासित हो गए, बांध दिए गए, बट गए, जोड़ दिए गए। ऐसे करके उनको जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब उनकी ताकत देखिए, तिनका क्या करेगा, लेकिन वो रेशा क्या करेगा, पतले पतले धागे क्या करेंगे, बट गए, मतलब जोड़ दिए गए। रस्सी को बांटने का मतलब वितरित करना नहीं, जोड़ना, रस्सी बांधना, रस्सी बनाना। अब उस रस्सी से हाथी बंध जाएगा। बिखरी हुई शक्तियां आपकी अनुशासन से ही एक होती है, और सारी मिल गई एक जगह, तो उसका परिणाम देखना। जैसे रस्सी से हाथी बंध जाता है, सारी बूंदें एक जगह आकर के बरसने लग जाए तो बाढ़ आने लग जाती है। बस ऐसे ही आपकी सारी शक्तियां एकाग्र करो और भगवान में लगाओ, या अपने लक्ष्य में लगाओ, अपनी मंजिल की ओर लगाइए, और फिर उसका कमाल देखिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप शांत होते हैं, जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं और स्वयं में तृप्त अनुभव कर रहे होते हैं, तो आप विश्व शक्ति से जुड़ गए। लेकिन ध्यान रखना, जब आप निराश हैं, जब आप क्रोधित हैं, तनावग्रस्त हैं, शांत नहीं अशांत जब आप हैं, आनंदित नहीं, आप निराश हैं, आप सुखी अनुभव नहीं कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हैं, तब आप विश्व शक्ति से संबंध विच्छेद हो जाता है। वहां से रिश्ता टूट गया। कहां से जुड़ गया? दुनिया से। कौन बातें याद आएंगी? जो दुख देने वाली चीजें हैं। किसने दुख दिया उसकी बात घूमती रहेगी, संसार की बात। जिसने आपको परेशान किया उसका चेहरा दिखाई देता रहेगा, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फिर गुस्सा आएगा, भगवान बदला लेना इससे, इसको जो उजाड़ देना, मिटा देना, तबाह कर देना। तो संबंध विच्छेद हो जाता है उस समय आपका, जब आप क्रोध में होते हैं, जब निराशा में होते हैं, जब तनाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप तनाव रहित हुए, शांत हुए, क्षमापूर्ण हुए, प्रेम पूर्ण हुए, प्रसन्न हुए, शांत चित्त हुए, तो आपका संबंध दुनिया से हट करके दुनिया के मालिक से और विश्व शक्ति से जुड़ जाता है। तब आपके अंदर एक अलग तरह की चीज शुरू होती है कि वो आपको भर रहा होता है, ऊर्जा दे रहा होता है। जितना शांत होकर के आप रात में सोएंगे तो विश्व शक्ति आपको नींद में प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, आपकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, आपके जो है
जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, मसल्स की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। आपको नया बनाए जाने का कार्य जारी रहता है और सवेरे सवेरे आपको फिर से तरोताजा करके उठाया जाता है। ब्रह्मांड आपको पूरा दे रहा होता है। ब्रह्मांड देने से मतलब है ब्रह्मांड में सारी शक्तियां जो अलग अलग है और उन शक्तियों की अलग अलग ध्वनि और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वो काम करती हैं। उनके मंत्र अलग है, उनकी ध्वनियां अलग है, उनके वाइब्रेशन देते हुए, प्रकंपन देते हुए आप उनसे जुड़ते हैं और फिर उसको अपने रिसीवर में, ये आपका रिसीवर है ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र रिसीवर है। यहां से आप रिसीव कर रहे होते हैं उन किरणों को और आप अपने अंदर अधिक शांति अनुभव करते हैं। इसलिए बड़े सफल लोगों को देखना, सवेरे उठते हैं, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, फिर ध्यान करते हैं, फिर कोई अच्छा संगीत सुनते हैं और रात्रि में भी संगीत सुनकर और स्वयं को शांत और मधुर मधुमय बनाकर और फिर सोने जाते हैं। मतलब सुबह की यात्रा शांत और पवित्र होकर के शुरू करते हैं और रात्रि का शयन शांत और मधुर होकर के फिर सोने जाते हैं। तो इसलिए नए आइडियाज आते हैं उनके पास, क्योंकि मस्तिष्क संतुलित है, नई अच्छी अच्छी सोच आएगी, आगे बढ़ने की बातें आएंगी। और जिनका मन अशांत है उनको तो पिछली बातें घूमती रहेंगी। जो कुछ जीवन में घटा वो दुखदाई दिमाग में घूमता रहेगा, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो नियम अनुशासन, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बैठना, क्या करना, काम करने का तरीका क्या, टाइम बिताने का तरीका क्या, सारा दिन आपको किस तरह से जीवन व्यतीत करना, इस सब को अनुशासन में बांध लीजिए आप। और बांधने के साथ में फिर आप कहिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरे विचारों से जुड़े हुए, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूँ और मेरे सारे प्रणाम मेरे प्रभु के लिए है। मतलब मेरे लिए आदरणीय अगर कोई है तो मेरा प्रभु है। तो मस्तिष्क और मन, हृदय भगवान में एकाग्र करें। हृदय की भावनाएं भगवान के प्रति एकाग्र कर ले, विचार भगवान के प्रति, मतलब दिव्य विचार, अच्छे विचार। मन में गलत विचार उठता तुरंत कहो कि बाहर निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं मेरे पास। आपके घर में अचानक कोई कुत्ता बिल्ली बाहर से घूमता घूमता अंदर प्रवेश करे, कोई छिपकली आ रही, कोई चूहा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? झाड़ू उठा के, डंडा उठाकर तुरंत उसको भगाएंगे ना, और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेंगे कि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो आपके अंदर भी क्रोध का विचार, निराशा का विचार, भय का विचार, गिराने वाला विचार, कोई भी इस तरह के कुत्ते बिल्ली छिपकली चूहा ये सब अंदर घुस रहे हो तो वहीं से बाहर निकालो और दरवाजा लगाओ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा परोपे ही मनस्पाव किम शस्तानि संससि। मन में आते हुए पाप के विचार दूर हटो। किम शस्तानि संससि, क्यों मुझे गिराने के लिए आया, क्यों मेरा बुरा करने के लिए आया? मुझे ऊपर चढ़ते हुए को नीचे फिसलाने के लिए तू आया है, तेरे लिए मेरे पास जगह नहीं। गृहेषु घोषु में मन, अपने घर के उत्थान में मेरा मन है, प्राणी मात्र के हित के लिए मेरा मन है, अपने परमात्मा के प्रति लगने के लिए मेरा मन है, तुम्हारे लिए नहीं। तो विचार में जो आपकी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। घर में जलाई गई अग्नि आपके लिए भोजन बनाए, आपकी सेवा करे, घर जलाने का काम ना करे। तो इसलिए माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त कर पाओगे तुम, युक्त्वा एव आत्मानं मत परायण। जब तुम मेरे परायण हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने मन को मुझे दो,
तो स्वयं पर कुछ प्रयोग करना शुरू कर दें। आंतरिक और बाह्य अनुशासन से और आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से आप एक अच्छे अनुशासन में स्वयं को बांधना शुरू करें, क्योंकि ये सत्संग आपकी जिंदगी को नया रूप देने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम लोग सुन रहे थे और हमने इस बात को जाना कि भगवान ने इस शब्द को महत्व दिया कि अपने मन को मुझे दो। धन नहीं मांगा, तन के लिए नहीं बोला, जन के लिए नहीं बोला, न व्यक्ति, न धन, न तन, केवल मन। अपना मन मुझे दे। अपने विचार जो तुम्हारे मन में चलते हैं उसमें ईश्वरीय भावना, प्रभु की भावना, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपाएं, प्रभु का स्वरूप उन विचारों में आ जाए। तुम्हारे विचार दिव्य बन जाए, तुम्हारी सोच ऊंची हो जाए। भगवान ने हमारे मन को डिवाइन माइंड बनाने के लिए, दिव्य मन बनाने के लिए हमें आमंत्रण दिया और इस पर हम लोगों ने विचार किया कि किस प्रकार से हम अपने मन को प्रभु में बना सकते हैं। जहां वो कहते हैं कि तुम्हारा ये मन मुझ में इसको पिरो दो। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन भी मुझ में लीन हो और बुद्धि का निवेश भी मुझ में। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन तुम्हारा मुझ में लग जाए, बुद्धि भी मुझ में लीन हो जाए, निश्चित रूप से तुम मुझ में निवास करोगे, प्रभु में हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है। निश्चित बात है कि मन और बुद्धि जहां लग जाते हैं तो वहीं हम भी लग जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वहीं चला जाता है। जहां मन गया, बुद्धि जहां गई और वहां जाते ही हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना, पूरे शरीर का स्वरूप उधर की तरफ मुड़ जाता है। निर्णय करने का काम, डिसीजन लेने का काम बुद्धि करेगी, विचार करने का काम मन करेगा। मन अच्छे बुरे दो तरह के विचार हर समय उत्पन्न करता है, इसलिए मन को कहा गया है ये संकल्प विकल्प आत्मक मन है। मन की परिभाषा यही दी है कि जिसमें दो तरह के विचार हर पल चलते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। उत्तर दक्षिण दोनों तरह के विचार मन में एक साथ आएंगे, हर्ष के भी, शोक के भी, अच्छे भी, बुरे भी। दोनों में से फिर एक को चुनने के लिए निर्णय करने की शक्ति पीछे बैठी भी, उसका नाम है बुद्धि। ये दोनों जहां लग जाते हैं तो वहीं हमारी सारी ऊर्जा, पूरी चेतना, पूरा व्यक्तित्व हमारा उधर ही चला जाता है। इसलिए मन और बुद्धि अगर संसार में लग जाते हैं तो जिस चीज पर मन लग जाएगा ये उसको बढ़ा देता है। बुद्धि जिस चीज का निश्चय कर ले, मन जिसमें ठहर जाए, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व उधर की तरफ चलने लगता है और वही चीज बढ़ने लगती है। ये ध्यान रख लेना, अगर हमारा डर में मन स्थिर हो गया और बुद्धि ने भी कह दिया कि नहीं, डरने वाली चीज है, तो ना भी डर वाली चीजें हो तो भी चारों तरफ से डर ही दिखाई देने लग जाए। किसी के प्रति घृणा मन में आ जाए
और बुद्धि निश्चय करके कहे कि निश्चित रूप से ये आदमी घृणित ही है, तो आपके मन में उसके प्रति न जाने कितनी कितनी दुर्भावनाएं, गलत विचार और ऐसे तर्क खोज लोगे आप कि इससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक इसको समझा क्यों नहीं, इतना खराब आदमी। और कभी कभी तुम ये सोचते हैं रावण शायद पीछे रह गया है, ये उससे भी आगे पहुंच गया। उसमें कंस ढूंढने लग जाते हैं, उसमें जरासंध ढूंढने लग जाते हैं, उसमें शिशुपाल ढूंढने लग जाते हैं, उसमें मंत्रा ढूंढ लेंगे, उसमें शकुनी ढूंढ लेंगे हम लोग, क्योंकि आपके मन में किसी के प्रति घृणा आ गई, मन वहां टिका हुआ और किसी के प्रति आपका संशय दूर हो गया कि नहीं मैंने गलत समझा, उसके भोलेपन को मैंने चालाकी समझ लिया, उसके त्याग को मैंने स्वार्थ समझ लिया, उसने जो बलिदान किया हमारे लिए, इतना कुछ किया, उसका इतना बड़ा समर्पण, इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी वफादारी, हमने उसको मैं सोचा कि ये भी फरेब है, ड्रामा है, नाटक है। अब बुद्धि ने विवेक को जागृत करके मन से कह दिया कि बहुत गलत हुआ। अब मन उसके बारे में हर चीज में विचार करेगा और बुद्धि तर्क देते देते निर्णय करेगी, नहीं आदमी बहुत अच्छा था। अब उल्टी तरफ लग गया मन, और उल्टी तरफ लग गया तो अब उसी के अंदर गुण ढूंढना शुरू करेगा। पर कमाल की बात यह है कि ये मन और बुद्धि जब भगवान की तरफ लगते हैं तो फिर ये दोनों रहते ही नहीं, लीन हो जाते हैं। भगवान में लगने का मतलब है कि मन का खो जाना, बुद्धि का शांत हो जाना, कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि वहां धारा जहां से परमात्मा का, माया का साम्राज्य जहां खत्म होता है, माया का आकर्षण, माया जो नीचे की तरफ खींचती है, जो ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन है, जो ये गुरुत्वाकर्षण है, जो नीचे खींचने वाली शक्तियां हैं, जहां से ये खत्म हो जाती है और जहां से वो ऊपर की तरफ खींचने लगता है, तो एक बीच की स्थिति आ जाती है, न तो ऊपर जा पा रहे न नीचे जा पा रहे। उसको भी तोड़ने के लिए फिर ताकत जरूरत पड़ती है, गुरु की ज्यादा बड़ी पावर चाहिए था। और उसको भी पार करके जब आप भगवान की तरफ जाने लग जाते हैं तो मन और बुद्धि तो खो जाते हैं, क्योंकि वो संसार में रह जाते हैं। फिर मन से सोच नहीं पाओगे, बुद्धि से विचार नहीं कर पाओगे, निश्चय नहीं कर पाओगे कि वो है क्या। इसलिए कहते हैं कि भगवान के लिए कि क्या बताऊं क्या खूबी है मेरे महबूब की, दिल में आता है, समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए, उसके लिए फिर मन बुद्धि काम नहीं करनी। इसलिए किसी फूल को तोड़कर आप उसके बारे में नहीं जान सकते, किसी ढोल को या किसी सितार को तोड़कर, हारमोनियम को खोल खोल कर अलग अलग करके आप संगीत ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि बुद्धि वहां नहीं जा सकती। और मजे की बात यह है कि इसे सीखने के लिए या संगीत में जाने के लिए या प्रेम में जाने के लिए जहां मन और बुद्धि दोनों खो जाएं, वहां का तो खेल ही बिल्कुल उल्टा है। बड़ा शौक था किसी राजा को संगीत सुनने का, तो उसने एक संगीतकार को बुला लिया और उससे कहा, आपके बारे में बड़ा सुना, बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। आज मन करता है कि हम और सारी चीजें भूलें और सिर्फ आपको सुने। तो आज मैंने पूरी तरह से छुट्टी ली है, कोई भी काम अपने लिए नहीं रखा है। आज उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, संगीत में आनंद लेने का दिन है। संगीतकार ने कहा कि हम किसी को सुनाते ही नहीं हैं, हम तो केवल प्रकृति को सुनाते हैं, पंछियों को सुनाते हैं, अपने आप को सुनाते हैं, अपने भगवान के लिए गाते हैं और किसी के लिए नहीं गाते। और अगर आप कहते ही हैं तो हम आपके लिए सुनाएं, पर हमारी तो एक शर्त है कि अगर हम सुनाएंगे तो फिर आप अपने लोगों को बैठाओ जरूर,
पर सब सीधे बैठने चाहिए, सजग बैठने चाहिए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, हाथ नहीं हिलना चाहिए, घुटना नहीं हिलना चाहिए। और कोई घुटनों पर जो ताल देने लग जाता है ना महाराज, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ठूंठ की तरफ बैठे सब लोग, हिले कोई भी नहीं। मन बुद्धि को ऐसा सजग कर लें, पत्थर की मूर्ति बन के सब लोग बैठे। और महाराज अगर किसी की गर्दन हिल जाए, कोई झूमना शुरू कर दे और कोई हिलना शुरू करे, तो उसका नाम उसी समय आप नोट कर लेना और बाद में बाहर ले जाके उसकी गर्दन काटनी जब मैं कहूं। तो अगर ये सब आप तैयार हैं तो फिर संगीत सुनाया जाएगा। नहीं तो महाराज आपके दरबार में राग दरबारी गाने वाले, जी हुजूरी करने वाले तो बहुत लोग हैं, फिर उनको सुनो। मेरी शर्त को आप पालन कर सकते हो तो फिर संगीत का आनंद लेने के लिए तैयार रहिए। उसने, राजा ने अपने समस्त दरबारियों को और सभी नागरिक लोगों को निमंत्रण दिया कि संगीत सुनने के लिए लोग आ जाएं। लेकिन जैसे ही द्वारपाल से सुना कि यहाँ तो तलवार भी चल सकती है, तो बहुत सारे तो भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने जो अंदर थे आ ही गए, क्योंकि वापस जाते तो शायद उनको था कि राजा कहीं जो है सजा ना दे, तो वो आ गए बेचारे। और उसके बाद उन्होंने ये एक ही बात समझी कि जान प्यारी है, संगीत वंगीत तो अपने घर सुन लेंगे या कहीं और सुन लेंगे जाके। यहाँ तो बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठना है, ठूंठ बनकर बैठना है, हिलना बिल्कुल नहीं है। पेड़ जिसके ऊपर की शाखाएं कट गई, क्योंकि शाखाएं होती हैं तो पेड़ हिलता है, लेकिन जिसकी शाखाएं कट गई हो तो वो ठूंठ कहलाता है, जो गड़ा तो हुआ जमीन में। अब उसको हवा हिला नहीं सकती, बिल्कुल स्थिर है। मूर्ति की तरह बैठना। तो सबको पंक्तियों में बैठाया गया, डिस्टेंस रख करके बैठाया गया। 3 बार सबको सावधान सावधान कहा गया और सबको कहा हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। आदमी सामने रहेगा, आप लोगों पर नजर रहेगी, नाम नोट किए जाएंगे, जिनकी गर्दनें हिलेंगी, जिनका शरीर हिलेगा तो बाद में गर्दन काटी जाएगी। आदमी सोचे कहां फंस गए आज, इस संगीतकार से हमें क्या लेना देना, जान बचे और लाखों पाए। बैठ गए सब लोग। राजा ने कहा शुरू करिए। अब उन्होंने शुरू किया, संगीत शुरू हुआ, साज बजने लगा, ढोल की थाप, नगाड़े की थाप, मृदंग बजने लगा, और फिर मंजीरे तरह तरह के, सभी तरह के मृदंग के साथ मंजीरे और जितने भी तरह के साज थे, जैसे उन्होंने थाप पड़ती जाए, सितार बजता जाए, बांसुरी बीच में बजे, अलग अलग तरह के साज जैसे छेड़े गए और इतने अच्छे ढंग से कि पूरा वातावरण ही तरंगित होने लगा। जमीन से आसमान तक ऐसा लगने लगा अभी तो गाया भी नहीं है, साज ही शुरू हुए हैं। और राजा कहता है बहुत आनंद आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि संगीत क्या होता है। और उसने भी लोगों से कहा कि भाई और दिन होता तो मैं तुम्हें कहता ताली वाली बजाओ, लेकिन आज हिलना नहीं है, बैठो आनंद लो, बहुत आनंद आ रहा है। और राजा को मुस्कुराता देखकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और इधर तान लेकर के, आलाप लेकर के संगीतकार ने अपना संगीत शुरू किया। गायक जैसे ही अपना गान शुरू कर रहा था, साज बीच बीच में रुके और जैसे जैसे आरोह अवरोह हो ताल के साथ जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ने लगा, पूरे वातावरण में इतने संगीत का वातावरण अद्भुत ढंग से मधुमय हो गया, माधुर्य से भर गया, रस से युक्त हो गया। हर एक आदमी आनंदित है,
लेकिन सबको आनंद तो लेना है, लेकिन सावधान रहना, हिलना नहीं है। और सब अपने अपने मन में कहें, ना तो आज नींद आनी चाहिए, और ये जो इसका संगीत सुन भी रहा है ना, बस ना ही सुना जाए तो अच्छा है, क्योंकि जान प्यारी है। थोड़ी देर के बाद में संगीत जैसे आगे बढ़ा, और फिर संगीत में कोई एक कहानी लेकर के शुरू हुई कि इस तरह से कोई एक राजा रानी, और फिर उनके जीवन के उतार चढ़ाव, और फिर वो कैसे किसी दुख की घड़ी में चलते चलते और एकाएक जीवन में खुशी आई, और खुशी में आकर के जैसे राजा महाराजा और उसके परिवार के लोग आनंदित हो रहे हैं, ऐसी कोई कहानी चल रही है। अब वो कहानी चलते चलते जो है, उन्होंने कहा कि बस आज राजधानी पूरी आनंद में है। इतने आनंद में है कि उनको अपने जीवन के इतने बड़े कष्टों के बाद में खुशियाँ मिली, और उसी के साथ साज बदला। और इस बार जो धूम मची है, इतनी कमाल की धूम मचाए गए कि एक एक व्यक्ति भूल गया हम कहाँ बैठे हैं, लगे लोग झूमने। किसी ने अपने घुटने पर ताल देनी शुरू की, कोई गर्दन से ऐसे लहराए जैसे जो है बीन के आगे सांप लहराता है, कोई आगे पीछे हिल रहा है। भूल गए लोग कहाँ बैठे हैं। हल्की हल्की रोशनी, क्योंकि अभी जो है रात गहर आ रही है, दीपक भी जो है तेज नहीं है। लोगों ने आनंद लेना शुरू किया, और इधर राजा के व्यक्ति नोट करने लगे कौन कौन हिला। दूसरे से कान में कहता, ये भी हिला हुआ, दूसरा भी हिला हुआ। हिले वैसे मतलब दिमाग भी हिल गया, शरीर भी हिल रहा है, और वो नोट कर रहे हैं, अंधेरे में खड़े हुए देख रहे हैं, और इधर जो है संगीत बढ़ता जाए। लगभग 80% लोग तो झूमने लगे थे, और अचानक संगीतकार ने ऐसी तान छेड़कर बीच में रोक दिया, और उसी के साथ दिए तेज कर दिए गए, और उसने कहा कि रुकिए।